नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत द्वारा इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर वर्णन से संबंधित इस सर्ग में द्वारपालिका सुनंदा द्वारा अनूप देश के राजा प्रतीप का परिचय इंदुमती के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस राजा के उत्तम कुल और श्रेष्ठ गुणों का वर्णन करते हुए सुनंदा का इंदुमती के प्रति कथन है। देखिए, 42वां पद्य इस प्रकार है। आयोधने कृष्ण गतिम सहायम अवाप्य यह क्षत्रिय काल रात्रिम धाराम शिताम राम परश्वधस्य संभावयत्युत्पलपत्र साराम। अन्वय इस प्रकार है। यह अयोधने कृष्ण गतिम सहायम अवाप्य क्षत्रिय कालरात्रिम राम परश्वधस्य शिताम धाराम उत्पलपत्र साराम संभावयति। अन्वयानुसार अर्थ देख लेते हैं। यह जो राजा प्रतीप आयोधने युद्ध में कृष्णगति शब्द अग्नि का पर्याय है। अग्नि को सहायम अपना सहायक अवाप्य प्राप्त करके क्षत्रिय काल रात्रिम क्षत्रिय वर्ण के लोगों के लिए काल अर्थात विनाश, रात्रि स्वरूप क्षत्रियों का संहार करने वाली राम परश्वधस्य, यहाँ राम शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और परश्वध परशु को, जो उनका परशुराम का शस्त्र है, उसे कहा जाता है। तो परशुराम के परशु की, फरसे की, शिताम तीक्ष्ण या तीखी, धाराम धार को, उत्पल पत्र साराम, उत्पल कमल को कहते हैं, तो उत्पल पत्र कमल के पत्ते या पंखुड़ी के समान, साराम सार वाली, तीक्ष्णता वाली, शक्ति वाली, संभावयते समझता है। राजा प्रतीप अग्नि की सहायता प्राप्त करके परशुराम के फरसे की तीखी धार को भी कमल के पत्ते की धार के समान सुकोमल, कोई हानि न पहुंचा सकने योग्य मानते हैं, समझते हैं। इस पद्य के अनुसार राजा प्रतीप को अग्निदेव से वरदान प्राप्त था। इससे वे इतने बलवान हो गए थे कि भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था और ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वे क्षत्रिय रहित पृथ्वी कर देंगे, उन परशुराम के परशु की फरसे की तीखी धार से भी वो बिल्कुल भयभीत नहीं होते थे, अपितु उस धार को कमल के पत्ते के कमल दल के समान अत्यंत कोमल और सार रहित समझते थे। ये कथा महाभारत में वर्णित है। इसके अनुसार राजा प्रतीप को अग्नि ने वरदान दिया था कि जो भी इनके नगर को जीतने के लिए उस पर आक्रमण करने की चेष्टा करेगा, उसे अग्निदेव नष्ट कर देंगे। इसीलिए परशुराम के तीखे और कठोर फरसे का, परशुराम के अस्त्र का भी प्रतीप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इसीलिए प्रतीप को इससे कोई भय की आशंका नहीं थी। सुनंदा ने भावी आशंका की निवृत्ति के लिए यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे परशुराम के तीखे परशु से भी डरने वाले नहीं हैं। वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ उपजाति छंद है और रूपक अलंकार है। साथ ही यहाँ उपमा अलंकार भी देखा जा सकता है। क्षत्रिय काल रात्रि, यहाँ रूपक अलंकार है, क्षत्रियों के लिए काल रात्रि स्वरूप। और उत्पल पत्र साराम, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह की दृष्टि से उत्पल पत्रम
तस्य सारः इव सारो यस्याह ताम। यहाँ बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार सुनंदा के वर्णन के अनुसार राजा प्रतीप शास्त्रज्ञ हैं, वृद्ध सेवी हैं तो विनम्र हैं, इनके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास है, अग्नि देवता से प्राप्त वरदान के कारण इन्हें क्षत्रिय संहारक परशुराम से भी कोई भय या आशंका नहीं है। अतः इनसे विवाह का प्रस्ताव इंदुमती के सामने रखते हुए सुनंदा कहती है, अस्यांक लक्ष्मीर भवदीर्घ बाहोः माहिष्मति वप्र नितंब कांचीं प्रासाद जालैर जलवेणि रम्याम रेवाम यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः। अन्वय, यदि माहिष्मति वप्र नितंब कांचीं जलवेणि रम्याम रेवाम प्रसाद जालैः प्रेक्षितुं कामः अस्ति तर्हि दीर्घबाहोः अस्य अंकलक्ष्मी भव। यदि माहिष्मति वप्र नितंब कांचीम। माहिष्मति अनूप देश की राजधानी है, उस नगर का नाम है माहिष्मति। माहिष्मति के वप्र परकोटे की चार दीवारी या प्राचीर को वप्र कहा जाता है। तो माहिष्मति के वप्र अर्थात परकोटे की, कांचीम करधनी कटी प्रदेश में पहना जाने वाला आभूषण होता है, कांची या मेखला रूपी। माहिष्मति के वप्र अर्थात परकोटे की, कांची अर्थात मेखला रूपी, जल वेण रम्याम जल की धारा से, जल के प्रवाह से रम्य मनोहर सुंदर लगने वाली, रेवाम, रेवा नर्मदा नदी का ही दूसरा नाम है, नर्मदा नदी को प्रासाद जालैः, प्रासाद राजभवन के, महल के, जालैः झरोखों से, प्रेक्षितुम देखने के लिए, यदि कामः अस्ति यदि कामना है, यदि कामना करती हो, तो दीर्घ बाहोः दीर्घ भुजाओं वाले। भुजाओं की दीर्घता वीरता शौर्य का लक्षण माना जाता था कि आजानुभुज घुटनों तक की दीर्घ भुजाएं हों। तो ये प्रतीप दीर्घ बाहु हैं। उनका ये दीर्घ बाहुत्व सुलक्षणता और बलिष्ठता का परिचायक है। ऐसे दीर्घ भुजाओं वाले अस्य इस राजा प्रतीप के अंक लक्ष्मी, अंक की लक्ष्मी, अंक की शोभा, भव बन जाओ, अर्थात उनका वरण कर लो, उनसे विवाह कर लो। यहाँ सुनंदा इंदुमती को कह रही है कि यदि तुम जल की धारामयी वेणी से मनोरम उस रेवा नर्मदा नदी को राजमहल के झरोखों से देखना चाहती हो, निहारना चाहती हो, जो रेवा नदी माहिष्मति नगरी के चारों तरफ कांची के समान, मेखला या करधनी के समान सुशोभित होती है, प्रवाहित होती है, तो इस राजा का वरण कर सकती हो। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अनूप देश की राजधानी है माहिष्मति, जो रेवा नदी के तट पर स्थित है। माहिष्मति में अनूप राज के राजभवन के झरोखों से भी रेवा नदी के सौंदर्य को निहारा जा सकता है। सहज ही नित्य प्रति नर्मदा दर्शन किया जा सकता है। इस प्रकार अनूप राज प्रतीप के उच्च कुल, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान, विनम्रता आदि पूर्व वर्णित गुणों के साथ ही उनके राजप्रासाद का सुरम्य परिवेश भी अत्यंत आकर्षक है, दर्शनीय है। यह संकेत सुनंदा ने इस पद्य में कर दिया है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले पद्य में इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में सुनंदा ने जो प्रस्ताव रखा है इंदुमती के समक्ष, उसके प्रत्युत्तर में इंदुमती की प्रतिक्रिया वर्णित की जा रही है। तस्याह प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न क्षितीशो रुचये बभूव शरत् प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः
शशीव पर्याप्त कलो नलिन्याः। अन्वय सह क्षितीशः प्रकामं प्रियदर्शनः अपि शरत् प्रमृष्ट अम्बुधर उपरोधः पर्याप्तकलः शशि नलिन्याः इव तस्याः रुचये न बभूव। सह क्षितीशः, वह राजा क्षितीश, क्षिति या पृथ्वी के ईश। अनूपराज प्रतीप के लिए कहा जा रहा है। वह राजा प्रतीप प्रकामम, भले ही अत्यंत, प्रिय दर्शनः, सुदर्शन, दर्शनीय, अच्छे दिखने वाले हों। ऐसे प्रियदर्शन होने पर भी शरद ऋतु में प्रमृष्ट, नष्ट हो गए। अम्बुधर, अम्बु जल को कहा जाता है। अम्बु को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले अम्बुधर, यह मेघों का पर्यायवाची है। तो अम्बुधर मेघों के उपरोध, आवरण या आच्छादन वाले। प्रमृष्ट अम्बुधर उपरोधः, नष्ट हो गए मेघों के आवरण वाले, यानी जहाँ पर मेघ आवरण से रहित हो गए हों। पर्याप्त कलह, पर्याप्त कलाओं वाले, पूर्ण कलाओं से युक्त। शशि चंद्रमा के प्रति, नलिन्याः कमलिनी के समान, नलिन्याः इव कमलिनी के समान, तस्याः उस राजकुमारी इंदुमती को भी इस राजा प्रतीप के प्रति रुचये, रुचि या प्रीति, न बभूव, नहीं हुई। यहाँ कवि के द्वारा ये वर्णन किया जा रहा है कि जैसे शरद ऋतु में मेघों के आवरण से रहित चंद्रमा पूर्ण कलायुक्त होने पर भी कमलिनी को रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता या उसे लुभा नहीं पाता, उसी प्रकार अत्यंत दर्शनीय, सुदर्शन, सर्वगुण संपन्न राजा होने पर भी प्रतीप राजकुमारी इंदुमती को आकर्षित नहीं कर सके। चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी प्रसन्न होती है, सुविकसित होती है, और कमलिनी सूर्य के प्रकाश से खिलती है। इसीलिए कमलिनी चंद्रमा को देख करके आह्लादित नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, और कुमुदिनी को सूर्य के प्रकाश से कोई आकर्षण अनुभव नहीं होगा। इस प्राकृतिक तथ्य के आधार पर यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ इंदुमती को नलिनी के समान बताया है और प्रतीप, राजा प्रतीप को शशि यानी चंद्रमा के समान बतलाया गया है। जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वह उपजाति छंद है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।